रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एनएचपीसी ने बनवाया है। एनएचपीसी ने ये जिस जगह बनवाया है यहाँ कितना फ़ायदा ये लोगों को दे रहा है और यहाँ पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो पैसे खर्च किए गए हैं उनका कितना सही इस्तेमाल हुआ है वो आपके सामने है। और ये पैसेंजर शेड है कौन सी जगह? सामने पुलिस। आम आदमी, ध्यान से सुनना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पर ये पैसेंजर शेड बनाया गया है। पीछे लिखा हुआ एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ने ये पैसेंजर शेड बनाया है। इस शेड की सूरत हाल देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये माल मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए आरामगाह है, उनकी बैठने की जगह है। इसकी सूरत और इसकी शक्ल साफ तौर पर ये बताती है कि यहाँ पर जिन लोगों के लिए ये शेड बनाया गया है, यानी आम आदमी के लिए, मेरे और आपके लिए, यहाँ पर कोई भी आम आदमी शेड के अंदर बैठकर बस, मैटाडोर या गाड़ी का इंतज़ार नहीं करता होगा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट हाउसेस की ये जिम्मेदारी है कि जो कमाई वो करते हैं, जो मुनाफा उन्हें होता है, उस मुनाफे में से एक पोर्शन उनको निकालना पड़ता है, जिस पोर्शन को उनको समाज के हित में इस्तेमाल करना होता है। समाज के हित का क्या मतलब है? मेरे और आपके लिए भलाई का कोई काम किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस को करना है, उसके लिए बाज़ाब्ता वो कॉरपोरेट हाउस पैसा निकालता है और पैसा निकालने के बाद लगाता भी है। यहाँ पर ये पैसेंजर शेड उसी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एनएचपीसी ने बनवाया है। एनएचपीसी ने ये जिस जगह बनवाया है यहाँ कितना फ़ायदा ये लोगों को दे रहा है और यहाँ पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो पैसे खर्च किए गए हैं उनका कितना सही इस्तेमाल हुआ है वो आपके सामने है। और ये पैसेंजर शेड है कौन सी जगह? सामने पुलिस का नाका है, साथ में यहाँ पर ये फॉरेस्ट का नाका भी है, यानी फॉरेस्ट के लोगों की चेक पोस्ट भी यही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी की चेक पोस्ट भी यही है। अब ज़रा मुझे बताइए, जहाँ पुलिसकर्मी खड़े हों, जहाँ फॉरेस्ट के कर्मी खड़े हों, जहाँ गाड़ियाँ रोककर गाड़ियाँ चेकिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ और बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर पैसेंजर शेड बनाने की क्या तुक है? और ये कॉरपोरेट हाउसेज ऐसा करते क्यों हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो पैसा इनको इस्तेमाल करना होता है उस पैसे में से 0.18% जम्मू कश्मीर पर लगता है और 0.18% से वो आपका और मेरा क्या बनाते हैं? सरकार उन्हें कहती है टॉयलेट बनाओ, सरकार उन्हें कहती है क्लासरूम बनवाओ, सरकार उन्हें कहती है किसी स्कूल में आप कंप्यूटर दे दो, सरकार उन्हें ये कहती है कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कोई चीज़ बनाओ। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कॉरपोरेट हाउसेस क्या खूबसूरत काम करते हैं। अब इस शेड का यहाँ पर काम क्या है? ये शेड एक काम तो बढ़िया कर रहा है कि जितने राजनीतिक दल हों या उसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों या उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों या उसके अलावा और जिसे भी अपना एडवर्टीजमेंट कराना है, एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर लगाने की अच्छी जगह जो है वो एनएचपीसी ने आम लोगों को तैयार करके दी है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन पैसों को ऐसे ज़ाया क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मेरा और आपका फोकस जानते हैं कहाँ पर है? आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप कॉरपोरेट हाउसेज जो पैसा सरकार को दिखाते हैं कि जनाब ये हमने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं और आप उनसे सवाल नहीं पूछते, मैं और आप उन्हें कहते नहीं कि आपने ये करोड़ों रुपया अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जम्मू कश्मीर में लगवाया है, ज़रा बताइए लगाया कहाँ पर है, दिखाइए लगाया कहाँ पर है, और जो चीज़ आपने बनाई है क्या वो समाज की भलाई के इस्तेमाल में आ रही है? ये सवाल हम लोग नहीं पूछते, क्योंकि इन सवालों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम सवाल क्या पूछते हैं? हम आरटीआई में ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि आपने हमारे इलाके में एमजी नरेगा में कितने मजदूरों को नौकरियां दी, यानी गरीब रोटी क्यों खा रहा है? ये हमारी परेशानी है। हमारी परेशानी ये है कि गरीब के घर में पहले मोमबत्ती जलती थी, अब बल्ब क्यों जल रहा है? हमारी परेशानी ये है कि एक गरीब के घर में कल तक स्कूटर नहीं था, अब गाड़ी कहाँ से आ गई? हमारी परेशानियाँ ये हैं। और ये कॉरपोरेट हाउसेस भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आम आदमी की परेशानी ये नहीं है कि समाज की सेवा के लिए जो पैसा सरकार को कहा जाता हमने खर्च किया, वो पैसा वहाँ खर्च नहीं हो रहा, इस पर आम आदमी का फोकस नहीं है। आम आदमी तो आम आदमी के पीछे लगा हुआ है। ज़रा आम आदमी अब सोचना शुरू कीजिए, सीएसआर के तहत जो पैसा अलग अलग कॉरपोरेट हाउसेस को
एयरटेल हो, रिलायंस हो, जियो हो, जो मर्जी वो हो, ये सब CSR में पैसा खर्च करने का दावा करते हैं। करते कहाँ हैं मालूम करो जरा, तो आपको झटके लग जाएंगे। हो सकता है आपके इलाके में कई काम हुए हों, आपको मालूम ही नहीं होगा।